हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ी सी बात करेंगे ज्ञान के बारे में, ठीक है। ईगो के ऊपर टॉपिक है आज का, ठीक है। तो वो एंड में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैचेस ज़्यादा है नहीं, मैचेस की क्वालिटी भी फिलहाल बहुत डाउन है। आइए बात करते हैं। इस तीन में कोई एक आएगा, ठीक है, कोई एक आएगा और वही माना जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा अभी अंदर घुस करके। अभी ऊपर से देखा जाए तो अभी ऊपर से इसमें नहीं देखेंगे इसको भी। मेरे को टीम तो याद है नहीं, पर जो कल बोला था शायद वही सारी जीती थी। ये टूर्नामेंट में ओमान की टीम एक बार चेक करनी पड़ेगी। इनके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर लगभग सारा मैच जीते थे अपने ही ग्राउंड पे और रन ही नहीं बनाने देते। जितना भी बना देंगे डिफेंड करने के पूरे केपेबल है। हाँ, फर्स्ट बैट आएंगे तो रन नहीं बनाएंगे, पॉइंट याद रखिएगा। इस पॉइंट मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट बैट ओमान आएगी तो इनसे तो रन बनने नहीं वाला। एक बार मैं टीम देख लेता हूँ। इसमें पहले ओडीआई के लिए साउथ अफ्रीका की बी ग्रेड टीम गई है, तो फिर से न्यूजीलैंड पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो ये है हमारा 4th ट्रॉफी। देखिए, कैंटरबरी का मैच है वेलिंगटन से। कैंटरबरी आपको मालूम ही है टूर्नामेंट की बेस्ट टीम होती है। एक बार टीम देखना पड़ेगा। ऊपर से मेरे से बात करो तो मैं इसी को पकड़ूंगा क्योंकि वेलिंगटन बहुत तगड़ी टीम है, ठीक है। क्योंकि इनके मैक्सिमम प्लेयर इंटरनेशनल नहीं खेलते, पर सब इंटरनेशनल वाले हैं। ओटागो का मैच है आपका ऑकलैंड से, ठीक है। तो फिलहाल इसमें भी मेरे को मैं ऐसे नहीं बता सकता। नॉर्दर्न ब्रेव का मैच है सेंट्रल स्टैट से। तो सेंट्रल स्टैट ने लास्ट मैच में अच्छा किया था, टॉम ब्रूस। अब इंटरनेशनल उनको मिलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, न्यूजीलैंड वाले ना एक प्लेयर को हटाते ही नहीं। अगर एक बार टीम में ले लिया और एक बार निकाल दी तो वापस नहीं लेते। फिर न्यूजीलैंड का ये सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। उनके सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है कि एक प्लेयर अगर एक बार टीम में आ गया तो उसको निकालेंगे नहीं उसके रिटायरमेंट तक। जैसे टॉम लेथम अभी अच्छा नहीं कर रहा ओडीआई में, काफी टाइम हो गया अगर आप नोटिस करो। फिर भी वो आप मान के चलो चैपमैन को नहीं खिला रहे, इतने बढ़िया सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन सबको नहीं खिला रहे, तो वो उनकी एक मेजर कंसर्न है न्यूजीलैंड की, ठीक है। आप देख लो माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स, मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं दोनों। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इनकी बॉलिंग अच्छी है, इनकी बैटिंग अच्छी है, टॉप क्लास क्रिकेटर है भाई साहब ये दोनों, ठीक है। और चैपमैन को भी आप मान के चलो। तो कल फिर से यूएसए जीत गई, ठीक है। यूएसए की टीम काफी सॉलिड है, ठीक है। तो लेजेंड्स में देखा जाए तो अब हमको टेबल टॉपर अभी फिलहाल इन दोनों के साथ रहना है। जो भी मैच रहेगा और इन दोनों के अगेंस्ट है। ये टीम ने तो मैच खेला भी नहीं है। आइए बात करते हैं कि करके फटाफट से एकदम बात करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो ऐसे भी नहीं बनने वाला। ये सब में देखा जाए तो ये अच्छा करते हैं, ये अच्छा करते हैं, ये अच्छा करते हैं, ये सब ठीक ठाक प्लेयर हैं, ठीक है। इंटरनेशनली प्लेयर एक से देखा जाए तो मैंने आपको पहले बोला था जो मैच आएगा वो अच्छा नहीं बनेगा, जो नहीं आएगा वो अच्छा बनेगा, पर वो कहीं नहीं आएगा। तो लास्ट मैच कैंटरबरी और ओटागो का महा जैकपॉट हुआ था, जहां 1 रन से खाली कैंटरबरी जीती थी, ठीक है। बाकी देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो ये सारे क्रिकेटर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक ठाक प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर इनका काफी स्ट्रॉग है। और इसके अलावा लोगन रणबीर के 2 मेन प्लेयर फिर भी अपन इन्हीं के साथ रहेंगे, कैंटरबरी के साथ पकड़ेंगे। और क्योंकि वही स्ट्रॉग टीम है मेरे हिसाब से, बाकी मेरे को नहीं मालूम। नॉर्थर्न ब्रेव की टीम देखा जाए तो काफी झंडू खेल रहे हैं। इनके पास जॉस ब्राउन शायद वो वाले हैं जो अभी हीट में ओपन करने आते थे। अभी टीम इन्होंने चेंज कर ली थी। रॉबर्ट ओडोनेल इनके मेन प्लेयर रहेंगे। बाकी केटन क्लार्क सब अच्छा करते हैं, बॉलिंग लाइनअप इनकी अच्छी है, अपन इन्हीं के साथ रहेंगे, ठीक है। इनका जो मिडिल ऑर्डर है टूर्नामेंट का बेस्ट मिडिल ऑर्डर है, ठीक है। बाकी ओटागो का मैच हर साल जैकपॉट देती है, हर मैच जैकपॉट देती है, इनकी आदत है जैकपॉट देना, ठीक है। इनकी बॉलिंग लाइनअप लास्ट मैच में किसी ने नहीं खेला, कौन खेलेगा कौन नहीं पता। बाकी ये जैकपॉट टीम है और हर बार जैकपॉट देती है, तो आप इन्हीं को पकड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आते हैं इसके ऊपर। तो इनका जो ये पहला मैच है उसमें मैक्सिमम प्लेयर नहीं खेले क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका T20 खत्म हुआ। आप इनके साथ रहिएगा आंख बंद करके। और मेरे को ऐसा लग रहा है मिस सेंटर अपनी कैप्टनसी में ये साल पूरा न्यूजीलैंड को अच्छा करके देंगे। लास्ट ईयर भी अच्छा करके दिया है, आपको मालूम होना चाहिए। कैप्टनसी में पहले टीम साउदी थे, फिर ये केन विलियमसन थे, फिर पता नहीं टॉम लैथम थे। अब इन्होंने मिस सेंटर को दिया है और बंदे में दम है, आप खुद ही देख रहे हो, ठीक है। श्रीलंका को भी जाकर श्रीलंका में भी इन्होंने हराया था मैचेस, और अपनी धरती पर भी सारे जीत के आ रहे हैं, ठीक है। देखिए टेम्बा बाबूमा, मैथ्यू ब्रिटिश की, जेसन स्मिथ अच्छा करते हैं, खाल और भयंकर फॉर्म में है, ये ओपन करते हैं। माखाल एक प्रिंस अच्छा करते हैं, यान मुल्डर ठीक है, ये भी अच्छे हैं। पर पहला मैच आपको कुछ नहीं करना, न्यूजीलैंड के साथ रहना, ठीक है। ओमान नमीबिया की बात कर लेते हैं। बंदे ने किस हिसाब से बनाया देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वहां पे आता है उस हिसाब से बनाया होगा। इनकी टीम कंटिन्यूस खराब कर रही है क्योंकि इनकी बॉलिंग काफी पुअर हो गई है। ये सब बॉलर एकदम बेकार है, ये सब पता नहीं कौन कौन है। बाकी देखा जाए तो जे स्मिथ फाइनली कल इतने साल के बाद इनको बॉलिंग मिली और काफी अच्छा लगा। सेम इनको जेम्स फ्राइलिंग को पहले बॉलिंग देनी चाहिए। देखिए आज इनकी बैटिंग सबसे रद्दी है, पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने पूरा ओडीआई अपना चेंज कर दिया। पहले इनके ओडीआई में बहुत मेन प्लेयर थे आपके, अब मेरे को नाम याद नहीं, जिसान मकसूद थे, आपकी आकिब इलियास सुलैरी, हालांकि वो अच्छा करते थे, पर अब मेरे को कुछ दिख नहीं रहे, क्या हुआ उन सबको पता नहीं। देखिए आशीष चौधरी बहुत बॉल खाते हैं। जतिंदर सिंह मेन प्लेयर भी हाल ही में डबल सेंचुरी मारी है डोमेस्टिक में, हालांकि ये स्लो ही खेलेंगे। ये सब स्लो प्लेयर है, थोड़ा बहुत मार लेते हैं। मोहम्मद नदीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इनकी टीम फाइनल तक पहुंची थी, सारा मैच जीत के फाइनल में हारी थी इनके डोमेस्टिक में। बाकी ये ठीक है। बाकी जो इनकी ये स्पिनर्स है, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव ये शायद लेग स्पिनर है, जय ओडेड्रा ये ऑफ स्पिनर है, और मुजाहिर रजाई छक्का मार लेते हैं आखिरी में। तो इनके जो 2-3-4 स्पिनर्स हैं, ये मैच पूरा एक और कोई स्पिनर है बीच में, शायद आमिर कलीम है कि कौन है, तो आपको डरना नहीं है। अगर ये 50 ओवर खेल दिए तो सामने वाली टीम को डिफेंड करके आपको देंगे। आप स्टाम्प पेपर पे लिख के रख लो, अपनी धरती पे खेल रहे हैं। इनकी पहली बॉलिंग आप इनको पकड़ लीजिएगा क्योंकि सामने वाली टीम को रन नहीं बनाने देंगे। सामने वाली टीम का आपको एंड करना है, जो भी एल खुला है सीधा एंड करना है, ठीक है। इनके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, हाल के जितने मैचेस थे 120 130 ऐसे ऑल आउट कर रहे थे नेदरलैंड जैसी टीम को, जिनको स्पिन बहुत अच्छा खेलने आता है। तो ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे को लगता है, ये चाहे आपके यूएसए की भी हालत खराब कर देंगे। तो मैं पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं, ओमान अगर पहली बैटिंग करेगा 50 ओवर रुक जाइएगा, ये रन नहीं बना पाएंगे। मैं अभी से ही बता रहा हूं, ये रन नहीं बना पाएंगे, इनके बस ही नहीं है 50 ओवर खेलना। जो भी है वो मैक्सिमम एन ही होगा, ये 200 भी बना ले बहुत बड़ी बात है। पर अगर इन्होंने 50 ओवर मन के खेल दिया तो मैं खुद ही वहां चिपका दूंगा। दूसरा पॉइंट, अगर अगेंस्ट की टीम बैटिंग कर रही है, आंख बंद करके आपको ओमान पकड़ना है। इनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अचानक से कोलैप्स कर देंगे, सामने वाली टीम को रन नहीं बनाने देंगे। हाँ, बाद में भली बैटिंग करके रन न बना पाए, पर आपका फर्स्ट इनिंग में काम हो जाएगा। जितना मैं जानता हूं मैंने उतना आपको बता दिया, बस मैं यही बोल सकता हूं। शुरू से इनके स्पिनर्स आते हैं, पकड़ सकते हो बिना डरे, बाकी देखा जाएगा। लास्ट टूर्नामेंट को सारा मैच जीता। देखिए ऋषि धवन इंटरनेशनल डोमेस्टिक के बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने रिटायरमेंट लेके शायद इधर आए, रन बनाया था। यही टीम के साथ रहिए, सारा मैच आंख बंद करके इस टीम को पकड़िए आखिरी तक, एकदम लास्ट टूर्नामेंट की लास्ट बॉल तक इसको पकड़िए। जैसे कल एमआई सिटी ने जीत लिया, मैंने आपको पहले भी बोला था। बहुत सारी चीजें काफी बंदों ने बोला नहीं भाई एससीसी जीतेगी। हाँ, कुछ टूर्नामेंट्स में ऐसे जैसे झंडू टूर्नामेंट्स में, हालांकि उसमें भी कलर मिला। तो मेरी जो थ्योरी है, फिलहाल मैं अपनी थ्योरी पे हूं और मेरे हिसाब से थ्योरी काम कर रही है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी टीम लास्ट ईयर चैंपियनशिप जीती थी, मैं इस साल उनके साथ नहीं रहूंगा, ठीक है। तो ये बात है। तो इसमें तो 36 रन पकड़ना आंख बंद करके इसके साथ नहीं रहना। अभी फिलहाल तो मैसेज रेडी हो रहे हैं क्योंकि मेन प्लेयर कई टीमों के आए नहीं है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो गुजरात सैम को
एक बार चेक करना पड़ेगा। गुजरात सैंप ने शायद एक मैच जीता है ना, पहला वाला शायद जीता है, हाँ ये जीते हैं। इनके पास बॉलिंग लाइनअप काफी सॉलिड है, डिफेंड कर सकते हैं। ये लास्ट मैच में पहली बॉलिंग ले लिया, बकवास की है, ये डिफेंड कर सकते हैं। इनका अगर थोड़ा सा रन बना दे तो इनके पास कोई खास नहीं है, 2-3 ही प्लेयर हैं इनके पास, ये मैच जैकपॉट उड़ सकता है। ये अगर पहली बैटिंग करे तो डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि अंकित राजपूत डोमेस्टिक खेल के आने, सुदीप त्यागी, शाहबाज नदीम, शाहजाद जकाती सब अच्छा करते हैं। ये चेज में लाल होने हैं इनके, ठीक है। इसमें भी कुछ खास टीम है नहीं, कुछ मेन प्लेयर हैं, आप पकड़ सकते हो। ये पहली बैटिंग करेंगे तो डिफेंड के लिए जा सकते हो, नहीं तो फिर आप इस टीम को पकड़ सकते हो, ठीक है। खत्म हो गया। रचिन गॉट इंजर्ड इन द लास्ट मैच, ही मे और मे नॉट प्ले। हाँ आंख में लगा था, उन्होंने दिखाया नहीं, मेरे ख्याल से पूरा आईब्रो फट गया था उनका, बाकी देखा जाएगा। सो भी आपको पुट कॉर्नर तो बकवास प्लेयर ऐसे भी मेरे को पसंद नहीं। हाँ तो चलिए फटाफट से एकदम बात कर लेते हैं। कैंटरबरी, ठीक है, जैकपॉट देता हूँ अगर आएगा तो। सेंट्रल स्टैक्स, क्योंकि ये सारा जीत रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी मोमेंटम बना हुआ है, ये फिर से मैं जैकपॉट देता हूँ, अगर रहेगा तो ओटागो पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें मैंने शायद आपको आरके बोल दिया है टूर्नामेंट के एंड तक, है ना। देखिए बंदे ने गलत बनाया है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ तो आरके का मैच दिखा रहा है हैदराबाद हरियाणा ग्लैडिएटर्स से, तो उन्होंने ये क्यों लिखा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें इसके साथ रहेंगे, ये है हमारी टूर्नामेंट की आखिरी मैच के आखिरी बॉल तक यही टीम रहेगी, सीडब्ल्यू, इन्हीं के साथ आप रहोगे। अगर कुछ आता है तो पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाली टीम नहीं जीतने वाली, ये वाला बंदे ने गलत बनाया है। कल मैच है राजस्थान किंग का हरियाणा ग्लैडिएटर से, जिन्होंने टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं खेला है, ठीक है। अगर उसमें देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, हरभजन सिंह है ना। इसके अलावा आपके जो दिखा रहा है खाली 6-7 प्लेयर के नाम दिखा रहे हैं। बेन डंक दिखा रहे हैं, अगर वो खेलेंगे तो भर के रन बनाएंगे। असीला गुनारत्ने हैं, है ना। इसके अलावा चार्विक वॉल्टन, अगर इसके 2-3 प्लेयर भी खेल रहे तो आप अपोजिट टीम के साथ रहिएगा। हरियाणा HYG करके जो टीम है आप उसके साथ कल रह सकते हो, ठीक है। उसमें जितने भी प्लेयर दिखा रहे हैं, उसके आधे प्लेयर भी खेल दिए तो सब टॉप क्लास के क्रिकेटर है, सब रन बनाते हैं। बेन डंक, चार्विक वॉल्टन, असीला गुनारत्ने अगर सब खेल दिए तो हालत खराब कर देंगे, तो गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रहेंगे HYG के साथ, क्लियर हो गया। इसमें ओमान का मैंने आपको थ्योरी बता दी, आपको क्या करना है। फर्स्ट बैट करें, शुरू में मत पकड़िएगा, क्योंकि रन नहीं बनाएंगे, सब एन होना है। अगर अपोजिट टीम बैटिंग कर रही है आप नोट कर लीजिएगा, आप पकड़ लीजिएगा ओमान को। फर्स्ट इनिंग के बाद आपकी जो मर्जी करिएगा, पर फर्स्ट इनिंग तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब अपन बात करते हैं इसके ऊपर, आंख बंद करके इसके साथ, ठीक है। तो सारी चीज मैंने आपको बता दी है, थोड़ा कचरा हो गया, एकदम क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर कट बात करते हैं, श्योर बोलता हूँ, ठीक है। ये इसका मैच नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, ये एकदम श्योर मैच, इसमें जो बताया है मैंने अभी वो एकदम श्योर है, ठीक है। फाइनल बात सुन रहे तो ओमान फर्स्ट बैट करे तो वेट कर लीजिएगा, 50 ओवर खेले तो ओमान। अगर सामने वाली टीम बैटिंग करी तो आप आंख बंद करके ओमान पकड़ सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में काम हो जाएगा, वो मैं खुद ही चिपका दूंगा, ठीक है। इसमें ओवर श्योर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जैकपॉट होगा, पर जो आएगा वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मेरे को श्योर नहीं है। जो आएगा वही मैं बता रहा हूँ, इन तीनों में जो आएगा। इसमें जो दूसरी वाली टीम है हैदराबाद वाली, चाहे जो भी नाम है उसका, उस हरियाणा उसके साथ आप रहिएगा। बात खत्म हो गई। पर भाई गलतियां आपकी हो रही हैं, जो भी आप बना रहे हो, ये बेसिक मिस्टेक्स है जो नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैंने नहीं देखा होता तो आपको देखना है ना, ये सारी चीज़। आप हरियाणा ग्लैडिएटर्स लिखा है और आप यहाँ पे दूसरी टीम लिख रहे हो तो सेंस नहीं है ना, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मेरा सिंपल है, गलती की कोई जगह नहीं है मेरे नज़र में, ठीक है। गलती आपकी तब होगी जब आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो किसी भी चीज़ में। मेरा लाइफ का सिंपल मोटो है, ठीक है। तो चलिए ये बात करते हैं, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब काफ़ी दिन से बंदे बोल रहे थे कि भाई थोड़ा ज्ञान की बात करो, ठीक है। तो और एक और चीज़, चैंपियंस ट्रॉफी का बंदे का काफ़ी कमेंट्स है, तो मैसेज है। तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी शायद मंडे या ट्यूसडे को फाइनल टीम आनी है, उसके बाद वो टीम चेंज नहीं कर सकते। कंटिन्यूस इंजरी कंसर्न हो रहे हैं, मेन प्लेयर हट गए, तो उसको हम लोग ट्यूसडे को बना देंगे जब हमारे पास फाइनल आएगा, ठीक है। फाइनल डेट शायद 10 या 11 है, मैंने देखा नहीं है, उसके बाद ही मैं बनाऊंगा अभी, क्योंकि इतनी इंजरी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो वही बात है। तो देखिए सारी चीज़ क्लियर हो गई, अब थोड़ा ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूंगा, अगर आपको अपनी लाइफ सिंपल करनी है, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट का टॉपिक बोला था ईगो, ठीक है। ईगो अपने लाइफ से हटा दीजिए, आपकी लाइफ अपने आप सिंपल हो जाएगी, ठीक है। कैसे, अगर आप मेरे से पूछोगे तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपसे बेकार जिंदगी भी लोग देख रहे हैं। अगर आपके पास खुद का घर है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप किराए के मकान पे भी रहते हो, अगर आपका खुद का घर है तो आपको ये सोचना है लोग किराए के मकान पे भी रहते हैं। अगर आप किराए के मकान में आज तक नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ, अगर छोटे सिटीज में तो एक्सपीरियंस वर्स्ट होता है, पानी नहीं आता, रोज की चिक, एक साल के बाद फिर किराए का मकान बदलो, ठीक है, वो हर बार धंधा करते रहेंगे, तो वो एक लाइफ हेल्थी हो जाती है। और आप सोचो एक रूम में पहले लोग ज्यादा होते हैं, आप सारी चीज सेट करते हो, फिर आप उसको लेके दूसरे किराए के मकान पे जाते हो। आप ऐसा सोचो आप किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, और आपको वो सारी चीज चेंज करके दूसरे घर में जानी पड़े, वहां का माहौल, वहां का सिचुएशन, आप सब ढूंढ छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हो हर एक साल में। ये बहुत, मैं बता रहा हूँ, बहुत हेडेक वाला काम होता है। मैंने पांच बार हमने ये काम किया है, ठीक है। इतने धक्के खाए हैं अपनी जिंदगी में, 5 बार किराए का मकान चेंज करना, आप सोच लो। और वो भी सिचुएशन बहुत टाइट थी, आप समझ रहे हो, पानी ना आना, सुबह उठ रहे तो पानी नहीं खुला है, पानी नहीं है, लाइट नहीं रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सोच लो एटलीस्ट अगर आपका खुद का घर है तो आपको ये सोचना है एटलीस्ट, और अब आपका किराए का मकान है तो आपको ये सोचना है कितने लोग हैं जो सड़क पे रहते हैं। आप जाके देखो कितने लोग हैं भाई, बस सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, जैसे पेपर वाले हैं, और जो सुबह उठ के अपना काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं। तो ये अपना 1-2 रुपया कमाने के लिए सुबह से मेहनत स्टार्ट करते हैं। कई लोगों के घर नहीं होते, वो फुटपाथ पे सोते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपके पास पहले है क्या, ठीक है। देखिए आपका ईगो कहाँ आता है, अभी मैं इसके ऊपर टॉपिक पे सबसे पहले आपको भगवान से ये बोलना है कि ठीक है, सबसे पहले आपको एक होना चाहिए ऊपर वाले से कि भाई आपने जो दिया मैं उसके लिए सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। मतलब हाँ, और अच्छा करेंगे तो और बेटर है। देखिए आप, होता क्या है, जैसे आपका ईगो कब हिट होता है, जैसे मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए सामने वाला आपसे कम पैसा कमा रहा है, क्योंकि लोगों की पूरी मेंटालिटी, मैं बता रहा हूँ 95% लोगों की मेंटालिटी या तो उससे भी ऊपर सिर्फ पैसे के ऊपर चलती है, सिर्फ पैसे से लोगों को तोलते हैं। यही दुनिया है। अब आप अपने कंपनी में देख लो, अपने सोसाइटी में देख लो, कहीं भी देख लो, ईगो कहाँ हिट होता है। अगर सामने वाला आपसे छोटा है, मैं छोटा बड़ा सिर्फ पैसे के मामले में कर रहा हूँ, मेरे नजर में सब बराबर है। मान लीजिए आप पैसे वाले हो, ठीक है, आपसे छोटा कोई आदमी, कोई भी, आपके घर का कोई नौकर, आपके दाई मान लो, कुक, नहीं तो आपका कोई दोस्त, नहीं तो सोसाइटी का कोई मेंबर, कुछ आपके साथ गलत बोल दिया आपको, मान के चलो, ठीक है, तो वहां आपका एक ईगो हिट हो जाता है।
जैसे आपको लगेगा ना यार कि ये मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने इसको इस समय बुलाया, इस टाइम पे नहीं आया, ये मेरे से कैसे टेढ़ा बोल दिया, इसकी मेरे को मतलब छोटी छोटी बात पे आपको हो सकता है बुरा लग जाए। वहाँ आपका एक ईगो जागता है यार कि मैं तो इससे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, तो मैं तो कुछ भी सोच सकता हूँ, ठीक है। अब अगर यही आपके साथ कोई बड़ा आदमी करे, आपसे भी बड़ी मान के चलिए कोई पोस्ट, जैसे आप सिंपल सा चलिए एग्जांपल लेते हैं कंपनी में, आप खुद देखो मैक्सिमम आप में जितने 25% लोग मान लीजिए काम कर रहे होंगे, आपको मालूम है कि जो आपके निचले पोजीशन पे हैं, ठीक है, ऑफिस का बॉय हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है ना, नहीं तो फिर आपकी कंपनी का जो सबसे बेसिक पोजीशन होती है वहां से हम जीआईटी जिसको बोलते हैं, या तो जो भी है ना, आपका थोड़ा बिहेवियर उनके प्रति वो होता है यार ये मेरे को कुछ नहीं बोल सकता, इसने मेरे को बोल दिया तो मैं उसको गरिया दूंगा, या तो थोड़ा सा। अब वही आपके हायर पोजीशन का आपका बॉस या तो कंपनी का मान लीजिए हेड अगर आपको बोलता है तो आप कितनी रिस्पेक्ट देते हो। मैंने अपनी कंपनी में ये सारी चीज देखी, अरे आ रहा है इसकी बात सुनेंगे, ये कुछ बोल दिया तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो ईगो यहाँ हिट होता है ना, कि सबसे पहला ईगो जो हमारा हिट होता है वो इसी लेवल पे होता है कि हमारे से नीचे वाले हमको कुछ ना बोल दे, वहां आपका ईगो हिट होता है। बल्कि आप सेम बात अगर आपको ऊपर वाला बोल दे तो 99% चांस यही है कि आप उसकी बात का बुरा नहीं मानोगे। तो सबसे पहले आपको ये इक्वालिटी अपने माइंड में लानी है कि सब इक्वल है, ठीक है, सब इक्वल है लाइफ में। अगर एक आदमी पैसा नहीं कमा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी इंफीरियर हो गया आपके लिए, ठीक है। आपको अगर आप दुनिया के सब लोगों की बात एक तरह से सुनने लगोगे, एक तरह से समझने लगोगे, और उनका आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा यार कि चलो इसने बोल भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक सॉल्व होने लग जाएंगी, बिकॉज आप उस स्टेज पे आ गए हो जहां पे आप किसी को कम नहीं मान रहे, उस स्टेज पे आ गए हो जहां आप किसी को ज्यादा नहीं मान रहे। मैंने क्योंकि अपने लाइफ के प्राइम एग्जांपल्स देखे हैं, कोई बड़ा आदमी कुछ बोल दे तो कोई बुरा नहीं मान रहे, छोटे आदमी को गरिया रहे हैं, उसको छोटी छोटी बात पे उसको चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा लाइफ में आपको ईगो कहां हिट होता है, मैं बस उसी का टॉपिक का बात करता, शायद आज क्लियर नहीं समझा पा रहा हूं आपको, इसके ऊपर और एक बार बात करूंगा क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं रहता हूं, जो मन में आता है वो बोलता हूं। मेरा ये कहना है कि लाइफ में सबसे पहले आपको ईगो हटाना है, ठीक है। लाइफ में जहां आप अपने आप को शांत रखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना कम कर दोगे, लोगों को पैसों से तोलना बंद कर दोगे, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना बंद कर दोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके अंदर आ जाती हैं, जहां आप गलत व्यवहार करने लग जाते हो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। जैसे मैंने आपको अपना ही एग्जांपल कितना ही दिया था कि जैसे जैसे कुछ लोग पैसा कमाने लगे, उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया, ठीक है, टाइम देना बंद कर दिया था, जो मेरे साथ हमेशा रहते थे, क्योंकि उनका वहां ईगो हिट हो रहा था कि अब तो मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तो सामने वाले को कॉल भी नहीं करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि लाइफ में सबके साथ जुड़ के रहो, बट कई बार होता है ना, कॉल आता है किसी किसी का भी, तो आप एक चीज सोचो, मान लीजिए आप कंपनी में काम करते हैं, मैं वही एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई छोटे आदमी का मान लीजिए कॉल आता है, तो कई बार आप मैं बिजी हैं, काट दिया है तो फोन नहीं उठाया, और वही अगर आपके बॉस का कॉल आए तो सबसे पहले दौड़ के आप जाओगे, तुरंत उठाओगे, हाँ हाँ बॉस बोलिए क्या चल रहा है। ये चीजें आपको लाइफ में नहीं करनी। लाइफ में अगर आपको कोई कॉल कर रहा है उठाइए, ऐसा नहीं कभी भी लाइफ में किसी का फोन काटना, ये अगर एक बार देख लिया, क्योंकि इससे ये समझ आता है अगर आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है, ये चीज भी याद रखिएगा, अगर आप छोटे हो मान के चलिए, ठीक है, अभी मैंने ये बात बताया उसके प्रोस्पेक्ट से कि ये नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटे, आप देख रहे हैं कि कोई मेरा कॉल नहीं उठा रहा, ये उतना टाइम नहीं दे रहा, मैं आज कॉल कर रहा हूँ, मेरे को कल कॉल करके रिप्लाई दे रहा है, आप समझ जाओ कि सामने वाले के लिए आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो बहाने बना देगा। देखिए लाइफ में ना यार, मैंने भी सब कुछ किया हुआ है, ठीक है, समय सबके पास होता है, ये बात याद रखिएगा, चाहे आप मीटिंग में हो, चाहे आप दुनिया का कोई भी भाषण कर रहे हो, आप समय सबके पास होता है, क्योंकि मोबाइल में 1 सेकंड लगता है व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने में, सब कुछ 1 सेकंड में हो जाता है। जो वेले पड़े हो 24 घंटा वेले पड़े रहेंगे, उनके लिए वो समय बहुत कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, और जो काम करते हैं उनके लिए 24 घंटा भी कम पड़ता है, ठीक है, वो आपकी आदत होती है। अब आप सोचो कुछ लोग जो है सुबह से पेपर डालना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है वो अपना ठेला लगाए हुए हैं, फिर दोपहर में कुछ कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ है कि आप ऐसी लाइफ जी सकते हो। आप सब्जी वाले का क्या एक ठेला लेकर के 1 किलोमीटर पे टहल सकते हो, ये सब आपसे नहीं होगा। सब्जी लेना, जाके खरीदना, ठेले पे डालना, ये सोचना कि आज बिकेगी, फिर लोगों से मचमच करना यार कि 2 रुपया कम दे दो, भिंडी फ्री दे दो, प्याज फ्री दे दो, तो ये सारी चीज आप सोचिए सब आप सारा दिन कर सकते हो नहीं। आप तो रूम में बैठे हो, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। लोग अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। मैं वही बोलता हूं एक बार बाहर निकल के तो देखो, आप अमीरों की दुनिया से हटके गरीबों की दुनिया में जाके देखो, तब आपको समझ आएगा कि जिंदगी होती क्या है, ठीक है। तो मेरा बस यही है कहना है कि लाइफ में लोगों को आपको जितना जल्दी काट लोगे उतना बढ़िया। अगर आपको लग रहा है सामने वाला आपके साथ बिहेवियर सही नहीं कर रहा, समय नहीं दे रहा, आप ये मत सोचो बड़ा है तो मैं उसे चिपक के रहूं, सीधा छोड़ दो, क्योंकि वो उसके लिए आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो गई है। अगर आप उस पोजीशन पर पहुंच गए हो तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा सबको बराबर रखो। अगर कोई कॉल करता है तो तुरंत उठाओ, ठीक है, कोई इतना बिजी नहीं होता, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। एक बार हाँ भाई अभी थोड़ा बिजी, बाद में बात करूंगा, बट लोग क्या भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं यार छोड़ो, मतलब दिमाग से निकल जाते हैं वो लोग जो आपके लिए वैल्यू नहीं करते हैं ना। बट ऐसा आप कई बार ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल देते हो गलती में, या तो जाने अनजाने में, कि जिन्होंने आपकी लाइफ में या तो कभी हेल्प की होगी या तो वो आपके साथ हमेशा अच्छे रहे होंगे, सिर्फ क्योंकि लोग स्टेटस के पीछे भागते हैं, ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम वही है सोसाइटी, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि लोग क्या सोचेंगे, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है ईगो आ जाता है, मेरे पास पैसा आ गया तो मैं तो बड़ा आदमी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शायद थोड़ा सा मैं क्लियरिटी नहीं दे पाया आपको, बट मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाओ, आपको अपने पैर जमीन पर रखने हैं, ठीक है। बस ये सोचना है कि जो दिया ऊपर वाले ने दिया वो एक दिन में छीन भी सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा लाइफ के प्रति आप मान के चलो थैंकफुल होना है अगर आप अच्छा खासा कुछ कर रहे हो लाइफ में। मैं हमेशा सोचता हूँ आप ये सोचो कि सामने वाले के पास क्या नहीं है। अब आज के टाइम पे मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, आपकी फैमिली है, फिर भी आप लाइफ में थोड़ा अपना खुद का ट्रबल बना रहे हो, ठीक है। अब आप सोचो लोगों की ऐसा भी होता है जिनकी शादी होने के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं, उनकी वाइफ खराब निकल जाती है, उनके घर में बसड़ हो जाती है, किसी किसी के घर में बंटवारा हो जाता है, ठीक है। किसी किसी के माँ बाप हमेशा आपके मान के चलो आपके हमेशा हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि भाई कई बीमारी आ जाती है, तो आपने देखा नहीं ना, जैसे कई लोगों को बीमारी हो जाती है, सारा दिन उसी में दौड़ना फिरना। आप ये सोचो कि आपको ऊपर वाले ने क्या बेटर दिया है, ठीक है। लोग क्या सब चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लाइफ में, बस यही मेरे को सबसे बुरा लगता है कि जब वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है
कि वो फिर लोगों को इंफीरियर समझना स्टार्ट कर देते हैं। वो मेरे को बहुत खराब लगता है, ठीक है। मेरे लिए सब सब एक समान है, इंसान इंसान है, वो नहीं कर पाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको इतनी शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट अगर आपके पास पैसा है और आप ये सोच रहे हैं यार सामने वाला के पास पैसा नहीं है इसलिए मैं उससे चिल्ला के बात कर सकता हूँ या तो मैं उससे गंदे तरीके से बात कर सकता हूँ, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए लाइफ में। हमेशा आपको पैर जमीन पर रखने में हमेशा बोलता हूँ। और कभी भी अगर आप छोटे हो तो कभी भी बड़े लोगों के पीछे भागना नहीं है, और बड़े लोगों का ये सर ये सारी चीज़ें करना बंद कर दीजिए लाइफ में, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपका दोस्त या तो कोई आगे बढ़ गया, आपको नहीं टाइम दे रहा, तो आपको क्या करना है, सीधा नंबर डिलीट कर देना है, ठीक है। सीधी सी बात, क्योंकि आप उसको कॉल करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे, आप देख रहे हो यार उसका रिप्लाई नहीं दे रहा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई इमीडिएट टाइम नहीं दे रहा, मैं मान सकता हूँ एक दिन ऐसा हो सकता है उसके घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, वाकई में कोई प्रेशर हो गया, मंथ एंड का प्रेशर, अगर वो उस सेक्टर में है, सितंबर एंड मार्च एंड ईयर एंड, ठीक है, उस टाइम पे 1-2-3 दिन समझ में नहीं आता। बट अगर आप नॉर्मल डेज में आप कंटिन्यूस देख रहे हो, कोई आपको कंटिन्यूस इग्नोर कर रहा है, आप समझ जाओ उसके लिए आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं बची। अब आप उसके पीछे भागोगे तो आप गधे हो, जितना जल्दी वहां से निकल जाओ। आप ये मत सोचो उसके पास पैसा है, कल को मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी। मैं अभी आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, आके साइन करा के ले जाइए मेरे से। लाखों में कोई एक बंदा होगा जो आपकी हेल्प कर पाएगा इस दुनिया में। लोग यहाँ पे अपने दोस्त से पैसा लेने के बाद दोबारा उसको तक नहीं देते। मैंने कितने लोगों को देखा, मैंने ये भी देखा, मैं अपने कंपनी में जो मान लीजिए कि ऑफिस बॉय सबको पैसा दे रहा हूँ, यही मेरे को रिटर्न नहीं कर रहे, क्योंकि ये लाइफ में लोगों की मेंटालिटी होती है कि चलो इसके पास पैसा है, नहीं देंगे, छोड़ देते हैं। तो लोग इसलिए पैसा देना भी पसंद नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको लाइफ में हमेशा स्टेबल रहना है। लाइफ में जो है उसी से ट्राई कीजिए कुछ अच्छा करने का। मैंने जो 2-3 चीज बताई है, ऊपर बढ़ गए हो पैर जमीन पे रखो, नीचे हो अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, इमीडिएट नंबर डिलीट करके लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो चीज आप उसके पीछे भागते रहोगे कुछ नहीं होगा आपका। अगर एक कोई बंदा समय नहीं दे पा रहा आपको, कोई भी, आप समझ जाओ उसके लिए आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको लिए वो इंपॉर्टेंस होगा ना, वो तुरंत आपको रिप्लाई करेगा जैसे ही फ्री होगा, क्योंकि वो दिमाग से निकल जाते हैं लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लाइफ में बेटर इंसान बनाएगी। और आपको किसी से ये नहीं सोचना यार मैं हमेशा ये सब चीज पहले भी बोल चुका, एक्सपेक्टेशन तो रखना ही नहीं है कि मैंने इसके लिए किया तो ये भी मेरे लिए करें, नहीं। एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। अगर उसको अपनी लाइफ में कभी गलती सामने वाले को समझ आएगी तो खुद घूम के आपके पास आएगा। आप किसी को ला नहीं सकते, ये बात याद रखिएगा। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है, मैंने इसके लिए किया, इसने मेरे लिए नहीं किया। मैंने उसी दिन आपको एग्जांपल दे रहा, सोसाइटी में 2 लोग हैं, आप एक दूसरे को जानते नहीं, उसको घर में कोई जरूरत पड़ी, उसका घर बन रहा था तो आपने कुछ हेल्प कर दी उसकी, मान लीजिए कुछ सामान दे दिया, कुछ अपने घर से लेटर वगैरह दे दिया। अब जब आपको जरूरत है तो आप उससे मांगी क्यों रहे हो? पहली चीज तो आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहो। अब लोग क्या सोचते हैं यार मैंने उसकी हेल्प की थी, चलो उससे मांग लेते हैं, वो उसने सामने वाले ने मना कर दिया, आपका ईगो हर्ट हो गया। उसके घर में उसके वाइफ का ईगो हर्ट हो गया कि भाई ये तो मना कर दिया, हमने तो उसको दिया था, वहां लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। मैं बोल रहा हूं आप मांगी क्यों रहे हो? आपने दिया, आपने अपने मन से दिया, ठीक है, आप मना नहीं किए। तो अब आप सामने वाला आपको मना कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? यही तो दिक्कतें आती हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ लाइफ में सब चीज आपको न्यूट्रल लेनी है, आपको किसी से मांगना ही नहीं है। और अगर मांगा सामने वाले ने मना कर दिया तो आप ये तो समझ जाए यार कि सामने वाला इंसान सही नहीं है ना, आपने उसकी मदद की उसने नहीं की, तो बट फिर भी अगर वो सामने फिर से मांगता है तो आप दो। मैं यही बोलता हूँ अगर आप दे सकते हो तो दो। लाइफ में सब चीज नॉर्मल रखो, आप अच्छे बने रहो, ठीक है। मैंने अपने आंख के सामने देखा लोगों को चेंज होते हुए 2-3 साल तक कंटिन्यूस अच्छा करने के बाद तो सामने वाला आपका एकदम भक्त हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं लाइफ में आपको अच्छा बनाएंगी। और तो मैं कुछ बोल नहीं सकता दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है।